माता श्री के श्री चरणों में मेरा प्रणाम एवं राधे राधे। माता श्री, एक प्रश्न, एक तो क्या ही कई सारे कुछ प्रश्न हैं मेरे जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ और शायद मेरी आत्मा ने यह पूछने पर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि आपके चैनल पर मैं जब से जुड़ा हूँ, जब से आपकी वीडियोस मैंने देखी और लोगों के अनुभव मैंने सुने, तो मैं देखकर अचंभव हो गया। क्योंकि अभी हाँ, कल परसों पहले ही मैंने शायद आपको कॉल भी किया था और मेरी अभी दीक्षा होना बाकी है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बता दूं कि पहली बात तो मैं नेत्रहीन हूँ, दृष्टि मेरे पास नहीं है और मैं एक छात्र हूँ और अभी इस वक्त अध्ययन कर रहा हूँ। 12वीं कक्षा में दिल्ली से हूँ मैं और मेरा नाम विशाल है। तो प्रश्न मेरे कुछ यूँ हैं कि मैं पहले एक टीवी पर आता था राधा कृष्ण, अभी भी आता है स्टार भारत पे, तो उसको देखा करता था। देखते देखते मैं उस सीरियल में इतना खो गया कि मुझे नहीं पता कि कब क्या हो रहा है। हालांकि उसको देखने के चलते मैं कभी बार भोजन छोड़ देता था, कभी कुछ भी, बस वो सीरियल देखता रहता था। देखते देखते मेरी लगन भगवान कृष्ण में इतनी लग गई कि मैं समझ ही नहीं पाया। अब घटना उस दिन से शुरू होती है जब, ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आपको बता दूं कि जब धनतेरस का दिन था, उस वक्त उस सुबह के 6 बज रहे थे, तो मैंने उस सीरियल में एक सीन सुना जिस वक्त वो प्रहलाद को जलाने की कोशिश करते हैं, तो वो ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता है और होलिका उसे जला नहीं पाती। उस वाले सीन को मैंने देखा और मैंने मन में सोचा कि ये मंत्र जाप करता है, मंत्र में इतनी शक्ति है इसके कि ये बच गया, मतलब ये भक्त बच जाते हैं। तो धनतेरस का समय था, सुबह का 6 बज रहे थे सुबह के, और मैंने मात्र ये सोचा कि रुको मैं भी मंत्र जाप करके देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। तो मैंने सुबह के 6 बजे ओम नमो नारायण ये मंत्र है, इस मंत्र का मैंने 11 बार जाप किया और इतना डूब गया कि अच्छा लग रहा था इस मंत्र का जाप करना उस दिन, मुझे पता नहीं क्यों। हालांकि मैं सभी देवों को मानता था, बचपन से ही मेरी पूजा भक्ति भगवान के नाम में मेरी इच्छा कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कृष्ण क्या है, कौन से देवता क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। मैं सबको बराबर मानता था। तो मैंने उनका मंत्र जाप किया। उसके बाद क्या हुआ कि रोज सुबह सुबह ये कार्यक्रम मेरा चलता रहा। सुबह 6 बजे उठता और ये मंत्र जाप करने लग जाता। देखते ही देखते कुछ समय बीता। समय वो भी आया कि मेरे मन ने कहा नहीं, तू इस मंत्र को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 बजे के समय में तू उसको जाप कर। तो ये मंत्र कुछ समय तक तो 11 बार चला। 11 बार में जपता गया कुछ दिनों तक। फिर किसी ने कहा कि 64 बार जपना चाहिए, 64 माला कहा था किसी ने। तो मैं इतना बड़ा नादान था, मैंने सोचा कि मंत्र को 64 बार जपा जाता है, वो एक माला हो गई, ये सोचता था। जैसे कि ओम नमो नारायण है, हम 64 बार जप रहे हैं तो एक माला हो गई। तो मैं वही करने लगा काफ़ी दिनों तक। उसमें कई मंत्र और शामिल किया मैंने, कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कभी ओम नमो नारायण, कभी हरे कृष्ण हरे राम, अनेकों मंत्र मैंने जाप किए। ऐसे काफ़ी दिन तक चलता रहा और मेरा ये रूल बन गया। सुबह भी यही हुआ, संध्या काल में भी मैं यही करता रहा। हालांकि मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे इतना ठीक है, घर जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी नॉर्मल थी कि मैं भक्ति कर सकता हूँ और करता था मानसिक रूप से जो भी कुछ है। उसके बाद ऐसे ही मेरा समय इधर उधर खेलने घूमने में बीतने लगा और संध्या का वो मंत्र छूटा। कहने का मतलब है कि शाम को मैं जो मंत्र जाप करता था वो छूट गया मेरा। अब केवल प्रभात के समय यानी कि सुबह के समय में मेरा वो मंत्र जाप जारी रहा। केवल एक ही समय में जाप करता रहा और पूरे दिन मेरा काम था केवल राधे कृष्ण जो मेरे मन में चलता रहता था। फिर समय एक वो आया कि
मैंने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति देखी कहीं, तो आँखों से तो नहीं दिखता मुझे, मैं दर्शन नहीं कर पाया उनकी आँखों से, तो कैसे हैं क्या है कुछ भी। हालाँकि एक नेत्रहीन तो अपने हाथों से ही अपनी इंद्रिय जो दूसरी उसकी इंद्रियाँ हैं उनसे ही वो ये सब करेगा। तो मैंने उनको देखा छूकर और उनको अपने सीने से लगाया, मैंने उठाया। अब इतना नहीं पता था कि वो मूर्ति कैसी है। वो मूर्ति उस वक्त की थी जब जन्माष्टमी पे हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है, तो उस वक्त हवन करके उस मूर्ति के जो प्राण, प्रतिष्ठित मूर्ति थी ना, वो विसर्जन करने योग्य थी। मतलब उसके प्राण वापस हटा दिए गए थे, उसमें से हवन कर दिया गया था उसका। और मुझे पूजा विधि का कुछ मतलब नहीं पता था, बस इतना पता था कि ये मूर्ति है और कृष्ण जी की है, और कृष्ण जी से मुझे प्रेम हो गया था उस वक्त, और मैं लेके चला गया। अब कुछ दिन तक उसकी ऐसे ही धूप बत्ती अगरबत्ती पता नहीं क्या क्या जला के उसकी सेवा करता रहा। अब आप जानते हैं कि हॉस्टल में होता क्या है कि कई बार हम सब मित्रगण होते हैं आपस में, तो मस्तियाँ करते हैं, तो किसी ने कुछ ऐसी गंदा पदार्थ फेंका, और उस वक्त मैं सो रहा था। किसी ने गंदा पदार्थ फेंका ऐसा जो कि सब कुछ गंदा हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ इधर से उधर मैला हो गया, लेकिन मुझ पे एक बूंद भी उसका नहीं पड़ा। मुझ पे एक गंदे पदार्थ का एक कुछ भी नहीं पड़ा, वहाँ बच गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे भगवान पे इतना इतना गंदी चीज़ें पड़ गई, ऐसा है वैसा यूँ ऐसा है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगा मन में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मूर्ति को नहला दिया जाए, क्योंकि मुझे इतना तो कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जैसे मैं उसको नहलाने के लिए ले जा रहा था, तो मूर्ति का एक हाथ टूट गया। अब यूट्यूब पे मैंने अनेकों वीडियो देखी थी कि मूर्ति टूट जाने का अर्थ अशुभ होता है, मौत होता है, क्या क्या पता नहीं कुछ भी। तो वो हाथ टूटा। उसी वक्त माताश्री मेरी आत्मा अंदर से रोने लगी। मैंने सोचा ये मूर्ति मेरे से टूटी क्यों, मैं बड़ा चिंता में पड़ गया। हालांकि इसको मैं किसी वृक्ष के नीचे इसको रख के आ गया। उसी की रात मैंने उनकी मूर्ति ऑनलाइन के माध्यम से मैंने मंगाई, और समय था होली का, होली आने वाली थी, कुछ दिन शेष थे, तो मूर्ति वहाँ तक मेरे पास आई। उसके बाद मैंने उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब करके उनकी सेवा आज भी कर रहा हूँ। ये 2.5-3 साल हो गए मुझे ये कार्य करते करते। हालांकि सपने में भगवान कृष्ण के तो दर्शन एक बार मुझे हुए थे। अब ये नहीं पता कि कैसे थे, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि मैं किसी शिव मंदिर में खड़ा हूँ, भगवान श्री कृष्ण मेरे समक्ष प्रकट हुए, उन्होंने कहा कुछ मांगो, तो मैंने मांगा, पता नहीं क्या मांगा मुझे नहीं पता, और वो तथास्तु कह के चल दिए, मतलब अंतर्ध्यान हो गए, और उसके बाद मेरे पास नहीं आया। तो एक बार क्या देखता हूँ कि वृंदावन में एक स्थल है कालिद है, जहाँ भगवान ने कालिया का मर्दन किया था। वहाँ पे मैं गया हूँ, और लोग मुझे मना कर रहे हैं कि तू यहाँ मत जा, ये नदी है गहरी है, तुझे दिखता नहीं है, तू डूब जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा ठाकुर मुझे बचाएगा। सपने में मैं सोच रहा हूँ ये चीज़, और मैं उस पानी पे खड़ा होकर चलने लगा, ये सपना देखता हूँ। एक बार मैंने देखा कि मैं निधि वन में गया हूँ, और निधि वन की मिट्टी खा रहा हूँ, उसको उनके पेड़ पौधों को चूम रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, ये सब देखता गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आती मुझे कि भगवान के लिए मैं काफ़ी कई बार रोया हूँ, कुछ भी किया हूँ, वो मुझसे नहीं बोले। हालांकि अब इतने साधक आपके चैनल पे तपस्या करते हैं, चाहे साधना वो भी तो भक्ति के रूप में ही आ जाता है ना माताश्री, आपके श्री चरणों का आश्रय लेके वो करते हैं, तो उनको अनुभव होता है। मुझे सपने मात्र से हुआ 2-3 बार। कई बार मेरी अति, जिसे कहा जाए कि बहुत उत्तेजना बढ़ी कि मैं भगवान से मिलूं, और मैंने कहा कि प्रभु बस मुझसे एक बार राधे राधे बोल दो, लेकिन वो नहीं बोलते। आज भी मुझे उनके दर्शन साक्षात रूप में नहीं हुए। हाँ, ब्रज में कई बार मैं घूमने जाता हूँ, तो मुझे कई बार आभास हुआ है कि प्रभु मुझे मिले हैं, लेकिन वैसे नहीं प्राप्त हुए मुझे। तो इसलिए मैंने ये पूछा कि देखिए कई भक्त ऐसे होते हैं जो नए नए भक्ति से आते हैं, और भगवान का प्रेम उनको हासिल हो जाता है, और भक्ति करने लग जाते हैं, मार्ग पर चल देते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर। और कहा जाता है कि हर एक चीज़ के लिए गुरु जरूरी होता है। तो हालांकि नारायण को मेरा कोई गुरु नहीं था, तो मैंने नारायण को गुरु माना था अपना, तो अभी भी मानता हूँ। लेकिन एक इस मृत्यु लोक पे एक
हमारे साथ एक गुरु होना चाहिए, वो एक ज़रूरी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि भगवान के दर्शन हम कब हो सकते हैं? भगवान की कृपा हम पे है या नहीं है? क्या हमें करना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी लोग भक्ति मार्ग में उतरते हैं, नए लोग उतरते हैं और काफ़ी मन के लोगों के अंदर मन में ये प्रश्न होते होंगे कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते, हमें क्या है? तो आप इसे मुझे समझाने की कोशिश करें। यदि आप चाहें तो इस मेरे अनुभव या मेरे कुछ बातों पे वीडियो बना लीजिए, ताकि सभी लोगों को जो इनके मन में ये प्रश्न चल रहे होंगे तो उनको प्रत्युत्तर आपके द्वारा मिल जाएगा। हरे कृष्णा। हरे